तो दोस्तों नमस्कार, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक फेमिनिज्म को रिवाइज करेंगे। फेमिनिज्म एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट और आइडियोलॉजी रहा है जो वकालत करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल और सोशल इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस की, यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की बात करता है। ये एड्रेस करना चाहता है और रेक्टिफाई करना चाहता है जो इनजस्टिसेस फेस की जाती है महिलाओं के द्वारा पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जहाँ पर मेल का जो पर्सपेक्टिव रहता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके वेरियस वेव्स और टाइप्स रहे हैं जो ओरिजिन होते हैं वेस्ट में, और विभिन्न जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हैं उनके द्वारा ग्लोबल लेवल पे इसको फैलाया जाता है, इस विचारधारा को। इसका ओरिजिन 18th सेंचुरी यूरोप में होता है, जहाँ पर फेमिनिस्ट मूवमेंट एक कैंपेन्स के रूप में शुरू होता है। बाद में भी ये कैंपेन बना रहता है जो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। ये महिलाओं को जो राइट देने की बात करते हैं उसमें आता है राइट टू वोट, रन फॉर पब्लिक ऑफिस यानी मत देने का अधिकार रहना चाहिए, पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करने का अधिकार होना चाहिए, काम का अधिकार मिलना चाहिए, अर्न इक्वल पे यानी समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं को मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स होना चाहिए यानी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, इनको एजुकेशंस मिलनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का राइट्स होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए मैरिज और मैटरनिटी जो लीव्स है उसमें भी। ये साथ ही साथ इंश्योर करना चाहती हैं कि जो महिलाएं हैं उनको इक्वल एक्सेस हो कंट्रासेप्शंस का, लीगल एबॉर्शंस का, और सोशल जो इंटीग्रेशन है उस पर भी पहुंच हो इनकी। साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं महिलाओं और बच्चियों को सेक्सुअल असाल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से, और जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है उससे। पहले जो प्रमुख थिंकर्स में नाम लिया जाता है उसमें मैरी वोस्टनक्राफ्ट का नाम आता है, जो फाउंडर मानी जाती हैं फेमिनिस्ट जो थॉट्स रहा है उसको। इनकी प्रमुख पुस्तक रही है अ विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स, जो 1792 में पब्लिश होती है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है यूजीसी नेट में। ये क्लास और प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट्स है महिलाओं को जिससे डिस्क्रिमिनेशंस फेस करना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता जैसे पुरुषों को दिया जाता है। इसलिए ये कहती हैं कि जो महिलाएं हैं उनको भी मेंस की तरह इक्वल राइट्स होना चाहिए, प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को कई मल्टीपल वेव्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट वेव जो है वो वुमेन सफ्रेज मूवमेंट्स के रूप में जाना जाता है। इसको 19th सेंचुरी में शुरुआत होता है और अर्ली 20th सेंचुरी तक ये मूवमेंट चलता है। इसमें प्रमोट करने की बात की जाती है वुमेन्स को राइट टू वोट्स के लिए। तो वुमेन जो फर्स्ट फीमेल सफ्रेज दिया जाता है जिस कंट्री में, वो न्यूजीलैंड है। 1893 में यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है वुमेन सफ्रेज को। इसके प्रमुख प्रोपोनेंट रहे हैं जो फर्स्ट वेव में, वो हैं मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट, जे.एच. मिल और सुसैन बी एंथोनी। फिर सेकंड वेव आता है। सेकंड वेव जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है उसको वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट्स के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1960s में होती है। ये कैंपेन होता है लीगल और सोशल इक्वलिटी देने के लिए महिलाओं के लिए। इस वेव का जो फेमस स्लोगन रहता है वो है द पर्सनल इज पॉलिटिकल। इसके प्रमुख प्रोपोनेंट जो हैं उसमें नाम आता है बेटी फ्रेडमैन का, केट मिलेट का, जर्मेन ग्रीन का, शुलेमेथ फेयरस्टोन का, साइमन डी ब्यूआर का और सुसैन ब्राउन मिलर का। फिर आता है थर्ड वेव। ये इमर्ज होता है 1990s में। थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है तो मोर कॉन्शियस होता है रेस के अनुसार, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके प्रति। किम्बरले क्रेस्नेव हैं, ये क्वाइन करते हैं फ्रेज इंटरसेक्शनैलिटी का। इंटरसेक्शनैलिटी यानी रेस, जेंडर, क्लास और सेक्सुअलिटी, ये टर्म इनके द्वारा क्वाइन किया जाता है 1989 में। थर्ड वेव जो फेमिनिज्म है ये टर्म क्वाइन किया जाता है 1992 में रेबिका वाल्कर्स के द्वारा। थर्ड वेव जो है तो ये ग्रेटर इकोनॉमिक और प्रोफेशनल जो पावर्स है महिलाओं को देने की बात करता है, साथ साथ जो स्टेटस अचीव हुआ है महिलाओं को उसमें ग्रेटर पास जो अचीवमेंट है वो महिलाओं को, या ग्रेटर राइट्स जो है वो देने की बात की जाती है। फिर इसके जो प्रोपोनेंट रहे हैं थर्ड वेव के उसमें नाम आता है ईव इंस्लेवर का, बेल हुक्स का, किम्बरले क्रेस्नेव का, जेनिफर बेमगार्डन का और एमी रिचर्ड्स का।
फिर फोर्थ वेव आता है जो 2012 में स्टार्ट होता है। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सेक्सुअल हरासमेंट, वायलेंस के खिलाफ महिलाएं जो हैं वो बोलती हैं, और रेप जो कल्चर है उसके खिलाफ ये बात करती हैं। जो बेस्ट नोन मूवमेंट्स रहा है वो मीटू मूवमेंट्स रहा है। प्रमुख प्रोपोनेंट जो रहे हैं वो रेबिका सोलनिट, जेसिका विल्नीत और लाउरा बेट्स का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। फिर टाइप ऑफ फेमिनिज्म की बात कर लेते हैं। तो पहला आता है लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म इक्वलिटी की बात करते हैं लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू, जैसे वोटिंग राइट्स, एजुकेशन और वर्क प्लेस में काम करने का अधिकार जो है। इसमें प्रमुख थिंकर्स जो आते हैं मैरी वोस्टरक्रॉफ्ट, जे.एस. मिल और बेटी फ्रीडमैन। ये चैलेंज इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये चैलेंज नहीं करते जो डीपर स्ट्रक्चर्स ऑफ पैट्रियार्की है उसको। फिर रेडिकल फेमिनिज्म आते हैं। ये पैट्रियार्की एज ए सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेंस इनका मानते हैं, जहां पर रूट करता है सेक्सुअलिटी, फैमिली और रिप्रोडक्शंस, यानी इसमें डोमिनेंस देखा जाता है मेल्स का। थिंकर्स प्रमुख आते हैं केट मिलेट, एंड्रिया डॉर्किन, शुलेमेथ फेरस्टोन्स और जर्मेन ग्रीन। स्लोगन इनका रहा है रेडिकल फेमिनिज्म का, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। फिर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट आते हैं। इनका मानना है कि जो पैट्रियार्की है उसको सही तरीके से समझ सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझने के बाद। इसमें प्रमुख थिंकर्स जो हैं वो फ्रेडरिक एंगल्स, चार्ल्स फूरियर, जूलियट मिशेल्स और रॉबर्ट ओवेंस का नाम आता है। फिर पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आते हैं। ये डिफरेंसेस मानती हैं कि केवल महिलाओं और पुरुषों के बीच डिफरेंस नहीं होता, बल्कि महिलाओं के बीच भी डिफरेंट पार्ट जो वर्ल्ड है वहाँ पर देखा जाता है। अलग अलग कंट्रीज में महिलाओं की स्थिति जो है वो अलग अलग है। इसमें कई फैक्टर इंक्लूड होते हैं जिसके कारण डिफरेंसेस होते हैं। कल्चरल, इथनिसिटी और जियोग्राफिकल जो लोकेशंस है उसकी वजह से महिलाओं को डिफरेंस फेस किया जाता है। पोस्ट कॉलोनियल जो फेमिनिस्ट रहे हैं ये हिस्टोरिकल नॉलेज ऑफ कॉलोनिज्म को मानती हैं, जो कल्चरल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ऑपरेशंस होता है उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट समझ मानते हैं। इसके प्रमुख थिंकर्स जो रहे हैं वो टोनी मॉरिसन्स, एंड्रू गोल्डे, गायत्री स्पाइवाक, चंद्रा मोहंती, ट्रेन टी मिन्हा, लीला गांधी और उमा नारायण प्रमुख रूप से नाम आता है। फिर आती हैं ब्लैक फेमिनिज्म। ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो ब्लैक महिलाओं को झेलना पड़ता है उसके बारे में बात कहती हैं। ये कहते हैं कि जो इनजस्टिस हो रहा है, जो डेली लाइफ में महिलाओं को झेलना पड़ता है उसको समझने की कोशिश करती हैं, और साथ ही साथ हाईलाइट करती हैं जो इंटरसेक्शनलिटी ऑफ द रेसिज्म या सेक्सिज्म की वजह से महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ब्लैक फेमिनिस्ट जो है ये रिजेक्ट करती हैं क्लेम ऑफ यूनिवर्सल जो सिस्टरहुड का क्लेम है उसको, यानी कि सभी जगह महिलाओं की स्थिति समान नहीं है। प्रमुख थिंकर्स जो हैं उसमें नाम आता है सोजनर ट्रुथ का, बिल हुक्स का, एंड्रू लॉर्ड का, एलिसा वालकर का, एंजेला डेविस का और पैट्रिशिया हिल कॉलिंस का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अब फेमिनिस्ट जो पॉलिटिकल थ्योरी रही है इसके कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, जैसे पैट्रियार्की यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पर मेल जो तो डोमिनेट करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है कल्चर और लॉ के द्वारा। फिर सेक्स और जेंडर का कॉन्सेप्ट है। सेक्स यहाँ पर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जबकि जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट होता है। पब्लिक प्राइवेट डिवाइड्स की बात की जाती है। फेमिनिस्ट जो तो चैलेंज करती हैं जो एक्सक्लूजन है इनको बाहर रखा गया है प्राइवेट जो स्फीयर्स रहे हैं फैमिली और सेक्सुअलिटी से फ्रॉम द पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया है। जो प्राइवेट स्फीयर होते हैं उस पर डिस्कस नहीं किया जाता, उसको चैलेंज करती हैं। फिर इंटरसेक्शनलिटी जो टर्म है ये क्वाइन किया जाता है क्रेस्नो के द्वारा, जिसको ओवरलैपिंग सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस के रूप में देखा जाता है, जैसे रेस, जेंडर या सेक्सुअलिटी है इस आधार पे। फिर एम्पावरमेंट की बात की जाती है। एम्पावरमेंट यानी महिलाओं को पावर दिया जाना चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग है चाहे पर्सनल या पॉलिटिकल लाइफ है दोनों में महिलाओं के पास डिसीजन मेकिंग पावर की बात करते हैं। अब हम लोग फेमिनिस्ट जो थिंकर्स रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स देख लेते हैं। एग्जाम्स के दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे भी जाते हैं। मैरी वोस्टनक्राफ्ट का बुक है अ विंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स, जिसको फर्स्ट टेक्स्ट माना जाता है मॉडर्न फेमिनिज्म का। फिर साइमन डी बेवार आते हैं, इनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स, 1949 में पब्लिश होती है। केट मिलेट हैं, इनकी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1974 में पब्लिश होती है। जूलियट मिशेल्स है, इनकी पुस्तक है वुमेन स्टेट
साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म और फेमाइन सेक्सुअलिटी। सुलेमेत फेयरस्टोन की पुस्तक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 में पब्लिश होती है। कैथरीन ए मैकनोन की पुस्तक है सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्किंग वुमेन 1979 में पब्लिश होती है। टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट 1989 में पब्लिश होती है। ओनली वर्ड्स इनकी पुस्तक 1993 में पब्लिश होती है। फिर जर्मेन ग्रीन है, इनकी पुस्तक है द फीमेल इनॉच 1970 में पब्लिश होती है। सुसेन ब्राउन मिलर की पुस्तक अगेंस्ट अवर विल 1975 में पब्लिश होती है। ईव इंस्लेवर लेवर है, जिनकी पुस्तक है द वर्जीना मोनोग्लोग्स एंड द गोरिल्ला गर्ल्स, इनकी पुस्तक 98 में पब्लिश होती है। फिर जेनिफर बमगार्डन एंड एमी रिचर्ड हैं, इनकी पुस्तक है मैनिफेस्टा यंग वुमेन फेमिनिज्म एंड फ्यूचर 2000 में पब्लिश्ड होती है। रेबिका सुलनिट हैं, इनकी पुस्तक है मेन एक्सप्लेन थिंग्स टू मी 2014 में पब्लिश होती है। जेसिका वेलिनीति हैं, इनकी पुस्तक सेक्स ऑब्जेक्ट ए मेमोयर 2016 में पब्लिश होती है। लाउरा बेट्स है, इनकी पुस्तक है एवरीडे सेक्सिज्म 2016 में पब्लिश होती है। बेटी फ्रेडमैन है, इनकी पुस्तक है द फीमेल मिस्टेक 1963 में पब्लिश होती है। हेलेन सेक्सॉक्स हैं, इनकी पुस्तक द लाफ ऑफ द मेडुसा 1975 में पब्लिश होती है। जूलिया क्रिस्टेवा हैं, इनकी पुस्तक है द पावर ऑफ द हॉरर 1980 में पब्लिश होती है। और कैरोल गिलिगन है, इनकी पुस्तक है इन अ डिफरेंट वॉइस 1982 में इनकी पुस्तक पब्लिश होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने फेमिनिस्ट जो विचारधारा रही है उसको रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं लगातार आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली एमसीक्यूज होते हैं और साथ साथ हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनकी पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड की जाती है, तो उसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।